लेकिन प्रहलाद भैया जिस आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे, गुरुजी भगवान को दुश्मन बताते हैं। गुरु का मार्ग और है, अरे चेले का मग और, एक राह कैसे चले साहूकार और चोर। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद कोई अच्छा सा पाठ सुनाओ। गुरुजी क्या पढ़ाते हैं? प्रहलाद ने मैया के गर्भ में नारायण को संसार का पालने वाला सुना था। प्रहलाद सोचने लगे, पिताजी अच्छी बात सुनना चाहते, गुरुजी तो बहुत खराब बात पढ़ाते हैं। अच्छी बात बताऊंगा जो नारद जी के मुखारविंद से मैंने सुनी है। आज नवदा भक्ति का ज्ञान देने लगे प्रहलाद अपने पिता को। शिवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साग्रमाप्ति निवेदनम। नवदा भक्ति का ज्ञान दिया तो आज गरम गरम श्वासा छोड़ने लगा हिरण्यकश्यप और लाल लाल नेत्र हो जाते। कयादू को बोला, कयादू इस प्रहलाद को समझा दो, हमारे नारायण को संसार का पालनहार बताता है, हमारे दुश्मन का नाम लेता है, समझा दो नहीं तो मेरे हाथों मर जाएगा। कयाधु ने कहा, बेटा प्रहलाद नारायण का नाम लेना छोड़ दो। प्रहलाद कहने लगे, मैया नारायण के पीछे मुझे सर क्यों ना कटाना पड़े, लेकिन नारायण का नाम नहीं भूल सकता हूँ। अरे प्रहलाद कहे, सुन ले मैया मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद कहे, सुन ले मैया मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। आश्रम में पढ़ने के लिए जा रहे थे। बैठ जाओ बेटा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रहलाद पढ़ने के लिए जा रहे थे कि एक कुमारन बुढ़िया माला लेकर के भजन कर रही थी। प्रहलाद को देखा तो उसने माला छिपा ली। प्रहलाद ने देख लिया, ए बुढ़िया किसका भजन कर रही है? प्रहलाद बेटा मैंने घड़ों का हवा लगाया, एक घड़े में बिल्ली के 4 बच्चे रखे थे, वो भी घड़ा आग में लग गया। नारायण का भजन इसलिए कर रही हूँ, हे नारायण बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना,
प्रहलाद कहने लगे क्यों बुढ़िया, कहा न पावक जार सके, अरे कहा न समुद्र समाए, और कहना करे अबला प्रबल सुखा जग काल न खाए। अभी किसको नहीं जला सकती है, अबला क्या नहीं कर सकती है, समुद्र किसे नहीं डुबा सकता है। बुढ़िया एक बात सुन ले कान खोल करके, सुबह हवा मेरे सामने खोलना, अगर बिल्ली के बच्चों का जीवन सुरक्षित तो तेरा जीवन सुरक्षित, और बिल्ली के बच्चों का गोविंदाय नमो नमः तो तेरा गोविंदाय नमो नमः। आज बुढ़िया कहने लगी, अरे प्रहलाद बेटा, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, दुखी होकर के उच्चारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। दुखी होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। भगवान पक्षधर है। किसी भक्त ने पूछा, क्यों ठाकुर जी तुम्हारे पास इतनी साड़ियां कहां से आ गई? ठाकुर जी कहने लगे, अपना भक्तों से लेना देना चलता है, भक्तों से, ज्ञानियों से नहीं, भक्तों से लेना देना चलता है। ज्ञानी ज्ञानी ज्ञान में तो छोटा बड़ा है ही नहीं, ज्ञान में छोटा बड़ा नहीं है। दो भक्त बैठे थे, चर्चा हो रही थी, एक भक्त हनुमान जी का था, एक भगवान राम जी का था। आपस में चर्चा होने लगी, एक ज्ञानी था, एक अज्ञानी भक्त था। अज्ञानी भक्त बोला भगवान को अज्ञानी भक्त बड़े प्यारे हैं। ज्ञानी बोला नहीं नहीं, गलत बात, ऐसा नहीं है। बोले तुलसीदास जी ने लिखा है। बोले क्या लिखा है? बोले ज्ञान ही प्रभु विशेष प्यारा। जो ज्ञानी भक्त है भगवान को परम प्रिय है। कहा ज्ञानी से इस संसार में क्या ज्ञानियों की कमी है? पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा। भोलेनाथ कहने लगे ज्ञानियों में से छठनी होती है। कौन प्यारे हैं भगवान को? बोले ज्ञानी ते प्रिय मोह विज्ञानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी ते प्रिय मोह विज्ञानी। तो कहा कि विज्ञानियों की कमी नहीं है संसार में। बोले फिर? बोले बाबा कहने लगे तो 100 बातन की एक बात बोले तुलसी बताए जात। सबसे प्यारा भगवान को कौन है? बोले ताते प्रिय मोह निज कर दासा। ज्ञानी छूट गए, विज्ञानी छूट गए। ताते प्रिय मोह निज कर दासा। जो बेचारे अज्ञानी है। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, भगवान को ज्ञानी प्रिय है। अब ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ने कहा चलो तो भगवान के पास चले, निर्णय भगवान ही करेंगे। ये भगवान आपको कौन प्रिय है? ज्ञानी पहुंचा, अज्ञानी भक्त पहुंचा, दोनों ठाकुर जी के चरणों में बैठ गए। ठाकुर जी निर्णय करिए आपको प्रिय कौन है? ये कह रहे हैं ज्ञानी, मैं कहता हूँ अज्ञानी। भगवान कहने लगे ईमानदारी से बताए कि बेईमानी से। बोले ठाकुर तेरे दरबार में बेईमानी होगी तो तेरे यहाँ आने का मतलब क्या निकला? तो भगवान कहने लगे तो ईमानदारी की तो बात है, ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है। सो अज्ञानी उठ के खड़ा हो गया, चलने लगा। भगवान कहने लगे ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? अज्ञानी कहने लगा कि अब बचा क्या सुनने के लिए? अब बचा क्या सुनने के लिए? जब ज्ञानी तुम्हारी आत्मा है, आत्मा से बढ़कर के होता क्या है? अब आत्मा से कोई नीचे ही पद मिलेगा हमें, इसलिए सुनने के लिए बचा क्या, हमें जाने दो। भगवान कहने लगे नहीं नहीं, निराश मत हो, तुमने इतना ही तो सुना है, ज्ञानी हमारी आत्मा है
और आगे तो सुन लेते जब जाते। बोले अब सुनने के लिए ठाकुर बचा क्या है। भगवान कहने लगे सुनिए, ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है, अज्ञानी भक्त मेरा परमात्मा है, अज्ञानी भक्त मेरा परमात्मा है। तो बंधुओं आज भगवान पक्षधर है। भगवान से कहा भगवान तुम्हारे पास इतनी साड़ियां कहां से आई। भगवान कहने लगे एक का चीर चुरा लिया और दूसरे का चीर बढ़ा दिया। गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। हमारा भक्तों से लेना देना चलता है। आज भक्त बुढ़िया को समझा रहे हैं। प्रहलाद सुबह हवा प्रहलाद के सामने खोला गया। बिल्ली के बच्चे चारों आवाज करते हुए बाहर निकला। चारों बच्चे बाहर निकल आते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बंधुओं प्रहलाद को भगवान पर दृढ़ विश्वास हो गया। आज प्रहलाद आश्रम में पहुंचते बाल गोपालों को बिठाया, झांझ मजीरा लेकर के बैठ गए। इतना जोरदार संकीर्तन हुआ कि आश्रम की ईंट ईंट रटने लगी श्री राधे को नाम। गुरुजी ने देखा यह क्या तमाशा है। प्रहलाद के केसों को पकड़ा। प्रहलाद भैया ठुमका मार करके नाच रहे हैं। गुरुजी में प्रहलाद का करंट आ गया। गुरुजी नाच रहे। हिरण्यकश्यप को व्यवस्था देखने के लिए आ रहा था। उसने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया। प्रहलाद का करंट गुरुजी में, गुरुजी का करंट हिरण्यकश्यप में। ठुमका मार करके नाच रही है। गा रहे हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा, आश्रम की व्यवस्था को बिगाड़ दो। मास्टर लोग कहने लगे राजन इस बालक को घर ले जाओ नहीं तो आश्रम बर्बाद हो जाएगा। प्रहलाद को घर लाया गया। जल्लादों को बुलवाया गया। अरे जल्लादों प्रहलाद को पर्वत से ले जाकर के नीचे गिरा दो जिससे मर जाए। छोटे छोटे बाल गोपाल प्रहलाद भैया के पीछे लग गए। प्रहलाद को पर्वत से गिराया जाएगा तो हम हाथों पर ले लेंगे, जंगल में बैठ करके नारायण तेरा भजन करेंगे। जल्लादों ने प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंका। प्रहलाद जाकर के पत्थर पर गिर जाती है। श्वासा बंद हो जाती है, नेत्र बंद हो जाती है। छोटे छोटे बाल गोपाल हाथ घुमा रहे हैं प्रहलाद के शरीर पर, नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नाथायो गोविंदाय नमो नमः। ए नारायण अगर प्रहलाद तेरे नाम लेने पर मर गया तो समझ लेना तेरे नाम को हम संसार में बदनाम कर देंगे। अरे शेष सैया पर पड़े हो किसी अनोखे राज से, क्या हृदय हिलता नहीं है दुख भरी आवाज से। दीन दुखियों की दुहाई हर देश में रम जाएगी तो तुम्हारी शेष सैया सिंधु में धस जाएगी।
धीरे धीरे हाथ घुमाया, प्रहलाद की श्वासा चलने लगी, नेत्र खोल दिए। प्रहलाद भैया चलो जंगल में बैठ करके भजन करेंगे। नहीं, उस आज्ञाकारी पिता को नारायण पर विश्वास कैसे होगा? दौड़ करके प्रहलाद आए, लो पिताजी में पर्वत से, अच्छा पर्वत से बचेगा, इसे काल कोठी में बंद कर दो, वर्षों से नाग इसमें बंद है, नाग देखते इसे खा जाएंगे। प्रहलाद को काल कोठी में बंद किया गया। नागों ने प्रहलाद जैसे भक्त का दर्शन किया, आज नागों ने जहर का परित्याग कर दिया, नागों ने जहर का परित्याग कर दिया भक्त को देख करके। जब सामने भक्त आ जाता है तो नाग भी जहर छोड़ देते हैं, जबकि नाग जहर छोड़ता नहीं। जून का महीना था, जून का, एक गांव में बाबा जी आए। बाबा जी बरगद का वृक्ष लगाता बाहर गांव। बाबा जी ने सोचा चलो छाया में बैठेंगे, तो छाया तरफ जान लगे। गांव वाले बोले बाबा जी वो छाये के चक्कर में ना पड़ो, बहुत बड़ो करिया रातो के करिया कई जन का खा लो। बाबा जी बोले कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, हम समझा देंगे। अरे प्यारे उस समय के साफ समझ जाते थे, आज के लोग बाग नहीं समझते। उस समय के साफ समझ जाते थे, आज के लोग नहीं समझते। बाबा जी गए, सांप दौड़ा फन फुला करके। बाबा जी कहने लगे नाग यमुनी में पड़ा है, क्यों किसी को सताता है, काटता है, आज से किसी को मत काटना, भगवान का भजन कर, हजारों वर्ष की तेरी अवस्था है, क्यों पाप कमाता है। साफ समझ गया, चेला बन गया। 8-10 दिन बाबा जी रहे। बाबा जी कहने लगे चेला आप घूमने के लिए जा रहे, 2-4-10 दिन में लौटूंगा, किसी को काटना नहीं। बोले नहीं गुरुजी मैं तो समझ गया, दीक्षा ले चुका। बाबा जी गांव में निकले, लड़का बोले क्या बाबा जी वो सांप काऊ खाने काटा? बोले नहीं किसी को नहीं काटेगा, खेलो प्रेम से। अब लड़का नहीं पर जाके नीचे खेलने के लान जो सांप परू है, लड़कन ने देखो सांप तो परू है, सो लड़कन ने पथरा उठाए दूर से मारे सांप में दूर से। अब सांप तो दीक्षा ले चुका था, वो काऊ खाना बोले। सो अब लड़का बोले नहीं बाबा जी सही कह रहे थे, देखो सांप नग चुटेला कर दो, सांप पत्थरन से मार मार लड़कन ने गए। सो अपने पाँव से पूछ दवाई सांप की, सांप ना बोलो। सो लड़कन ने सांप का उठाओ, वो बलिया की दरजा पे डालो, डंडा बांधो, दिन भर झूला झूला लड़का। सांप की बात और दशा कर गई। 4-6 दिन में बाबा जी लौटे, सांप की श्वासें चल रही थी। बाबा जी ने पुकारो चेला किधर है, चेला किधर है? बोले गुरुजी चले आओ, बस आजकल में मरण चाहूं हम। गुरुजी पहुंचे, बोले ये दुर्दशा तेरी कौन सी कुसंग में हुई, ये दुर्दशा तेरी कौन सी कुसंग में भई? सांप बोले गुरुजी कुसंग में नहीं भैया, दशा सत्संग ने करवा दिया दशा ना, हमारा तुम्हारा सत्संग हो तो ना ये नाग न कुचलती हमारे, तुम्हें कहे थे काटियो ना कहूँ। गुरुजी बोले मूर्ख कहीं के, मैंने काटने के लिए मना किया था, फूंकने के लिए मना तो नहीं किया था। काटेगा तो दूसरा मरेगा और फूंकेगा नहीं तो तू मरेगा। बोले गुरुजी अब आई दीक्षा समझ में। बोले अब देखो काल से तमाशा, लड़का तो वही चक्कर में आ गया, फिर खेलने के लड़का आए, फिर नाग ने फुले फल तो हम के लड़का फिर मारुति बन गए, फिर नहीं तमें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त को देख करके सांप भी जहर का परित्याग कर देते हैं। गोसाई जी लिखते हैं प्रहलाद ने जैसी काल कोठी में प्रवेश किया, नागों ने जहर का परित्याग कर दिया। अरे जिन्होंने रखे मगे सांप के पीछे,
ना जहरीले नाग प्रहलाद के शरीर पर घूम रहे हैं। 2-4 दिन हो गए। नारायण का सिंहासन डोलने लगा। नारायण ने लक्ष्मी से कहा, क्यों लक्ष्मी, तुम्हारा बेटा 4 दिन से भूखा काल कोठी में बंद है, तुम्हें कोई चिंता नहीं? लक्ष्मी जी ने सोने के थाल में भोजन परोसा और काल कोठी में प्रकट हो जाती है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रहलाद को गोदी में उठाया, भोजन करा रही थी। जल्लादों को मालूम चला तो काल कोठी को खुलवाया गया। तो लक्ष्मी जी तो अंतर्ध्यान है, लेकिन भोजन का थाल रख रहा है। आज प्रहलाद को निकाला गया। हिरण्यकश्यपु कयाधु से कहने लगा, हे कयाधु, अगर तू पतिव्रता है तो हमारी आंखों के सामने अपने बेटे को जहर पिला दे। कौन माता हो सकती है जिसने बेटे को जन्म दिया हो और अपने बेटे को अपने हाथ से जहर पिला दे? कयाधु सोचने लगी, धर्म सनी है उभय मत घेरी, गति साप छछूंदर तेरी। अगर बेटे को जहर पिला दूंगी तो मेरा शरीर चला जाएगा, बेटा मर जाएगा। और अगर नहीं पिलाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तत्क्षण कन्हैया ने भोले बाबा को आदेश कर दिया है, कालों के काल महाकाल, कालकूट जहर को पचाने वाले जाकर के प्रहलाद के मुख में बैठ जाइए। हर जटों में तेरे जटा शंकरी, हर जटों में तेरे जटा शंकरी, गले करल भंडार जटा शंकर के लाई, जटा शंकर के लाई। पार्वती जी ने चरण पकड़ लिया है। बुढ़ापे में कैलाश पर्वत पर दौड़ लगा रहे हो, कहीं पैर फिसल जाएगा, फ्रैक्चर बन जाएगा, डीआरसी को मैं कहाँ घूमूंगी, कहाँ तलाशूंगी? इसलिए दौड़ मत लगाओ। बुढ़ापे में कहाँ जा रहे हो? जय हो। कहाँ जा रहे हो बुढ़ापे में? कहाँ? कन्हैया का आदेश है,
जहर पान करने के लिए जा रहा हूं। पार्वती जी कहने लगी सब देवता माखन मिश्री खाए, काजू किशमिश खाए, हम आदमी जहर पिए। मैं तुम्हारे घर ठेका है क्या? हलाहल जहर निकला समुद्र में, उसे बचा गए तुम। पार्वती जी पूछने लगी भोले बाबा एक बात बता, तुम जहर की दम पे बचे हो? भोले बाबा कहने लगी पार्वती जी विष आया है बाहर से, विष आया बाहर से, अंदर हमारे थे राम, इधर से गया विष, इधर से निकले राम, और चारों शब्द कंठ में मिल गए तो क्या बन गया? विश्राम। बोल नीलकंठ भगवान की जय। आज भोले बाबा दौड़ करके प्रहलाद भैया के मुखार में में बैठ जाते हैं। प्रहलाद ने माता जी के हाथ से जहर का पात्र छीना और पी जाते हैं। बंधु भक्त भगवान का जहर भी भगवान के नाम पर पचा लेता है। जिस समय मीराबाई के दादा श्री दूधाजी महाराज, क्या बताऊं समय अपनी ओर दौड़ लगा रहा है, कन्हैया का जन्म करवाना, एक काम करना 15 दिन की भागवत रखना इसी समय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दूधाजी महाराज एक दिन बीमार पड़ गए। मीरा छोटी थी, मीरा जाकर के ठाकुर जी को प्रसाद लगा देना। दूध का बेला भर करके मीराबाई ले गई, चतुर्भुजी भगवान के सामने रख दिया। ए ठाकुर दूध पी ले। पर्दा खोला, बेला जहाँ का था। ठाकुर परेशान मत कर, हमारे दादाजी आज बीमार है तो हमारे हाथों से दूध नहीं पियोगे, पीना पड़ेगा। बालका की प्रेममयी रसमयी भाषा को सुन करके चतुर्भुजी भगवान ने दूध पान कर लिया। दूधाजी महाराज को देखने वाले 2-4 लोग दरवाजे में बैठे थे। मीराबाई निकली, दूधाजी कहने लगे मीरा जरा सबको चढ़ा में दो। दादा कुछ नहीं बचा प्रसाद में, तो वो तो पी गए सब। नहीं तू झूठ बोलती है। द्वारा दूध ले गई। दादाजी के कहने पर दोबारा भी दूध कन्हैया ने पी लिया। बस मीरा श्याम दीवानी हो गई। संतों के साथ नाचने लगी, गाने लगी, घर परिवार रुष्ट हो जाता है। जहर का प्याला लाला भेजा, दीवत मीरा मीरा के सामने जहर का प्याला रखा तो मीरा ने जहर के प्याले में क्या देखा? प्याले मध्य नाच रही मूर्ति गोपाल की। ठाकुर जी उस जहर में नाच रहे हैं। आज मीरा ने उस जहर को पान कर लिया भगवान के बल पर। भोलेनाथ ने जहर पान कर लिया भगवान के बल पर। प्रहलाद ने जहर पान कर लिया भगवान के बल पर। अब तो परेशान हो गया हिरण्यकश्यप। एक दिन बहन जी आ जाती है हिरण्यकश्यप की। भैया तू तो दुबला पतला हो गया। क्या बताऊं बहन जी, ये प्रहलाद चंदन के बाग में बबूल का वृक्ष जाने कहां से पैदा हो गया, मरता नहीं। बहन जी कहने लगी बाहर गांव लकड़ियों का ढेर लगा दो। ब्रह्मा जी की मैंने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने ऐसी चादर दी, मैं उसे ओढ़ करके बैठ जाती हूँ। आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती है। मैं प्रहलाद को गोदी में ले लूंगी, आग लगवा देना। कयाधु कहने लगी नंदबाई हमारे बेटा ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो जिंदा जी पे जला रही? वाह हमारा भैया दुबला हो रहा। लकड़ियों के ढेर में बैठ जाती, आग लगवाई गई। चारों तरफ बाल गोपाल भगवान गोविंद का ध्यान कर रहे हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। जिस समय आग की लपटें उठने लगी,
तुम्हारी पेरत तह अवसरे चले मरत 49 प्रकार की हवा चली। सो वो होल का बोले की और पोल का सो में तो लिपटे प्यालाल भैया। और ऐसी चली हवा के फुआ के उड़ गए भुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। प्यालाल भैया बच गए लेकिन फुआ के से भुआ उड़ ही गए। जाको डाके साइया मार सके नहीं जाते हैं। एक दिन उसने गर्म खम करवाया, प्रहलाद को बांध दिया जाए। प्रहलाद ने देखा इस खम्भ पर दो चींटियां चढ़ रही बन जाती हैं। प्रहलाद हाथ में खड़ग ले लिया, तलवार उठा लिया। हिरण्यकश्यप ने बोला अपने रक्षा करने वाले को कहाँ है? प्रहलाद भैया कहने लगे कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। पिताजी हम में है, तुम में है, खड़ग में है, खम्भ में है, कड़ में जो रम रहा ब्रह्म जिसका नाम है। कड़ में भगवान का निवास है। सातवीं भक्ति कहती है सात समों में जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। हर जगह भगवान का वास है। मारने के लिए दौड़ा, खंभे से आवाज आने लगी गगन गड़गड़ाने। अरे खंभ फाटो चर चराने भाई। अरे मेघ सोनर नाहर को रूप अत भयानो है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान भयंकर आवाज करते हुए कश्यप को पकड़ लिया, अपनी गोदी में पटक लिया, बीच देहरी पर बैठ जाते हैं। हिरण्यकश्यप को कहने लगा अरे छलिया तू इस भेष में आया? बोले देख मैं आधा नर हूं आधा सिंह हूं, अब मरेगा। ना दिन है ना रात है, गोधूल वेला है, ना ऊपर है ना नीचे मेरी गोदी में है, ना भीतर है ना बाहर है, बीच देवी पर हो। 12 महीने में से 13वां महीना बनाया ब्रह्मा जी ने पुरुषोत्तम मास।